माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत नज़र आने वाली मिठाई शक्करपारे जो हैं वो रेडी है। माशाल्लाह शाही शक्करपारे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी के साथ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शाही शक्करपारे की रेसिपी, जो जितना खाने में मज़े के हैं उससे ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं। बस वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि एक एक स्टेप को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। शाही शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया। मेजरिंग कप के साथ है, कोई भी आप नॉर्मल कप घर का सेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ मेरे पास 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, ये आप शामिल कर सकें। और हो सके तो इसकी जगह पे आप घी भी मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले मैं 4 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी और इसको जो है ना वो हम अच्छी तरह से मैदे के अंदर इस तरीके से करते हुए मिक्स करेंगे। इससे हमारे शक्करपारे बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। ये स्टेप जो है वो बहुत अहम है। ये 4 टेबल स्पून मैंने डाला है और ये आप देख सकते हैं ये मुट्ठी बन रही है। इसी तरह का हमें चाहिए। अगर ना मुट्ठी बने तो जो 1 टेबल स्पून बचा है आप उसको शामिल कर लें, लेकिन अगर बन जाए तो इसको शामिल नहीं करना। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी के साथ इसको गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, नॉर्मल सा रखा है। अब इसको मैं गूंदना शुरू करूँगी। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। आटे को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है, आटा मुलायम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको 10 मिनट रेस्ट देनी है, तब तक हम चाश तैयार करेंगे। आग मैंने जला ली और यहाँ पे कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मेजरिंग कप के साथ मैंने इसमें पानी का डाला है और 1 कप मेजरिंग कप के साथ चीनी है। आप जिस बर्तन को सेट करें मैदे के लिए उसी बर्तन को आप सेट कर लें चीनी और पानी के लिए। और 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं, इनके मैं बीज शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इतना हमने इसको मसलसल हिलाते हुए पकाना है कि चीनी मिक्स हो जाए। उसके बाद कितनी चाश गाढ़ी करनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। चीनी सारी मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास है नींबू का जूस, 1/2 टीस्पून, ये इसमें शामिल करेंगे। हमने बनानी है 1 तार वाली चाश, तो उससे फिर चीनी वापस जमना नहीं शुरू हो जाती गाढ़ा होने के बाद, इसलिए ये लाजमी शामिल करते हैं। और अगर ये ना हो तो आप इसकी इस जगह पे वाइट सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको 1 तार की चाश करना है, बहुत ज़्यादा लंबी 1 तार नहीं, बस हल्की सी बनना शुरू हो जाए इतना पकाना है इसको हमने। 1 तार वाली चाश रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। जब आखिरी ड्रॉप गिर रहा है तो तार निकल रही है, ये देख सकते हैं। मैं हाथ से भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इतनी ही हमें चाहिए। अब इसको मैं नीचे उतारूँगी और बाकी काम हम शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसकी हमने बेलनी है एक रोटी। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह बेलने के लिए है जो छोटी है तो आप उस हिसाब से पेड़े करके बेल लें, लेकिन मेरे पास खुली जगह है तो मैं ऐसे ही बेल लूँगी। जितनी हम समोसे की पट्टी बेलते हैं ना, उतनी पतली हमने इस पट्टी को बेलना है। रोटी को मैंने पतली सी बेल ली है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला रखा है। अब इसको हमने सेट करना है इस तरीके से, इसके किनारे वगैरह काट के। और इसको आप चाहे तो जो है ना ये वाली जो शीट हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, इसको आप दोबारा से बेल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दरमियान में से मैं 2 हिस्सों में करूँगी और यहाँ से जो है ये मैं इतना रखूँगी इसको। इस डो को बेल के मैं दोबारा इस्तेमाल कर लूँगी। अब इसको हम प्रॉपर शेप देते हैं। एक जो पीस है इसके
इस तरीके से हमने दरमियान से रख के कटिंग करना है। ये दोनों किनारों से कटिंग नहीं होना चाहिए और ये इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप में कटिंग करना है हमने। एंड तक मैंने इसको काट लिया। अब यहाँ पे मैं बाकी वाली जो हमारी हैं उनको सबको एक साइड पे करूँगी ताकि उनके ऊपर जो है ना वो खुश्का ना आए, और उनके ऊपर इस तरीके से पहले मैदा डस्ट कर लेना और फिर मैं एक जगह पे इनको ऊपर नीचे करके रख दूँगी। इसके ऊपर भी हल्का सा मैदा लगाऊंगी और जो इसके किनारे हैं ये चारों इतराफ में ये हल्का हल्का जो है ना वो पानी लगा लेना है ताकि जब हम इनको चिपकाएं तो ये अच्छी तरह से आपस में चिपक सके। एक साइड को पकड़ के इस तरीके से इसके साथ जोड़ देना है और ऐसे हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरह से जुड़ जाएं। और इसी तरह से अब दोबारा हल्का सा पानी लगाना है और बाकी भी एक मरतबा हम इसको जोड़ देंगे। और अब फिर से किनारे जो हैं वो इसके इस तरीके से पक्के कर देने। अब हाथ में उठाएंगे और इसका हमने दरमियान करना है। ये जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं इनका दरमियान इस तरीके से, और एक हिस्से को ऐसे ही इकट्ठे करना है हाथ की मदद से। ये स्टेप आपने जो है ना वो गौर से देख लेना है। ये देखें ये पत्ते की शक्ल में हो गया। अब इसके अंदर से मैं गुजारूंगी जो दरमियान मैंने बनाया हुआ है। देखिए, और ये वाला जो हिस्सा है इसको दूसरी तरफ उल्टी तरफ इस तरीके से इसको भी पानी लगा के तो हमने इस तरीके से जोड़ना है इसको और इनको पत्ते की शक्ल देनी है। कोशिश करनी है ये वाला जो जोड़ है ना ये पक्का हो ताकि जब हम इनको फ्राई वगैरह करें तो ये खुले ना दोनों इतराफ में। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी माशाल्लाह उसकी शेप बन गई है। इसी तरीके से सारी शेप मैं रेडी करूँगी। माशाल्लाह शेप सारी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। मीडियम गर्म चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ठंडा भी नहीं चाहिए। अब इसको हम डालना शुरू करेंगे। आप बबल्स देख रहे हैं कितने निकल रहे हैं, इतने ही बबल्स चाहिए। और अच्छी तरह से जब ये खुद से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तब फिर हम इनको टच करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कुछ जो हैं पहले जो डाले हुए हैं वो माशाल्लाह खुद से ऊपर आ चुके हैं और कितने प्यारे माशाल्लाह पत्तों की शक्ल में आ गए हैं और इनकी स्ट्रिप्स जो है वो कैसे माशाल्लाह खुल गई हैं। तो अब इसी तरह हम इनको इसी तरीके से इस साइड से पकने देना है अच्छी तरह गोल्डन होने तक, डार्क गोल्डन, लाइट ब्राउन सा हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। माशाल्लाह एक साइड से इनका गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम साइड चेंज कर देंगे और इतना ही कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हमने करना। इसी तरह का कलर जो है वो इस साइड से भी हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ चुका है जिस तरह का हमें चाहिए, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इनको निकाल के इसी तरह से गरम गरम हम चाश में डालेंगे। चाश का नीम गरम होना ज़रूरी है। और एक साइड जो है वो पहले हम डालेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह दोनों साइड पे जो है ना वो मैंने 1-1 मिनट इनको चाश में रखा है। बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है माशाल्लाह शाही शक्करपारे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है, कितने ज़बरदस्त, देख के मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह।
और इनको आप फ्रिज के बगैर अगर रखेंगे तो आप 2 वीक रख सकते हैं, और अगर आप इनको फ्रिज में रख लें तो फिर आप इनको जो है ना वो 1 महीना तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत नज़र आने वाली मिठाई शक्करपारे जो हैं वो रेडी है माशाल्लाह। शाही शक्करपारे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। उम्मीद है आज की ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।